हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पॉलिनोमियल के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज को ईजिली कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले। द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम किस फॉर्मेट में रख सकते हैं और वो फॉर्मेट जो होगा वो फिक्स रहेगा कि वो फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर या तो आपको वेरिएबल देखने को मिलते हैं या फिर आपको कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर। लेकिन अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि जो कांस्टेंट होते हैं वो भी हमारे पॉलिनोमियल कंसीडर होते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमारा यहाँ पर ये होने वाला है कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करने वाले हैं, पर्टिकुलरली हम किस तरीके से उसको पहचानेंगे किसी भी फॉर्मेट को कि पॉलिनोमियल में हमारा है भी या नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल जो है वो हमारे रिटर्न होने चाहिए। वेरिएबल इज़ रिटर्न। वेरिएबल का मतलब हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड, राइट। तो एक्स वाई जेड जो हम कंसीडर करेंगे या जो नंबर हम सपोज करते हैं खुद से वो हमारे वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल की जो फॉर्म होनी चाहिए वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये भी होता है कि जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बुक में गिवन है, तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही मानी जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पर देखिए कि जो पावर होनी चाहिए, उसकी पावर मैंने आपको नहीं बताई अभी तक पार्ट 1 में, तो मैं आपको पावर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका जो वेरिएबल रहने वाला है इसके अंदर उसकी पावर का मतलब क्या है। फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास x लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3 या 4, यहाँ पे हाफ भी हो सकता है, यहाँ पे 3/2 भी हो सकता है। तो ये जितने भी नंबर्स हमने अभी लिखे हैं या देखे हैं x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर लिखे हुए, उनको हम वेरिएबल की पावर कहेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन हमारे जो पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर आपकी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। दैट मीन्स या तो 1 हो, 2 हो, 0 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बट ये हाफ, 1/2 इंटीजर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर इंटीजर और फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ होल नंबर है, तभी वो आपके वेरिएबल जो है रखे हुए माने जाएंगे कि पॉलिनोमियल में सही अरेंजमेंट में है। तो लुक एट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर x की पावर है हमारे पास 5, फिर उसके बाद रिड्यूस हो गई और फिर एक भी पावर नहीं है। दैट मीन्स कि वेरिएबल जो है या तो असेंडिंग में हो, असेंडिंग का मतलब सबसे कम पावर और फिर उसके बाद बड़ी पावर, फिर उसके बाद और बड़ी पावर। लेकिन डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा कि पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर और फिर कोई भी पावर नहीं होना, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्मॉलर, यानी कि सबसे कम से आप स्टार्ट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, और सबसे बड़ी से अगर आप देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पॉलिनोमियल का। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए वो आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, और कुछ को आपको अरेंज भी करना पड़ेगा। बट अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए जनरल सॉर्ट ऑफ में हम जो भी हमारी ऑर्डर रहता है वेरिएबल का उसको हम जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, क्योंकि आगे चल के आप इसमें भी पढ़ने वाले हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम किस तरीके से हम वेरिएबल को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अदरवाइज ये दीज बोथ आर द राइट फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं आपकी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की हैं। अब हम बात करने वाले हैं ट्रम्स के बारे में। ट्रम क्या होती हैं आपकी पॉलिनोमियल के अंदर। मैं आपको हर एक चीज़ इसलिए पहले बताना चाहती हूँ चैप्टर की स्टार्टिंग से, जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको हर एक चीज़ विद एग्जाम्पल दिमाग में सेट रहे कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। ट्रम के बारे में हम पता करते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल देख रहे हैं 3x की पावर 5 माइनस के 6x² + 1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो माइनस साइन है इसने क्या करा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी यहाँ पे। सिमिलर वे में जो +1 है इसने भी यही किया। दैट मीन्स कि अगर प्लस और माइनस से टर्म हमारी सेपरेट हो रही है तो वो जो सेपरेट पोर्शन होगा वो हर एक सेपरेट पोर्शन को, इसको भी और इसको भी, हर सेपरेट पोर्शन को आप क्या कहेंगे, ट्रम बोलने वाले हैं। तो ट्रम्स के बेस पर भी हम पॉलिनोमियल को पर्टिकुलर नेम से जानने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपकी एक्सरसाइज का एक पार्ट है। इज इट क्लियर? तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास प्लस और माइनस के साथ
कोई भी पॉलिनोमियल जुड़ी हुई है तो इसका मतलब वो जो हर एक पार्ट होगा उस हर एक पार्ट को आप टर्म बोलने वाले हैं। क्लियर। अब अगर हमारे पास ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे 5 इंटू एक्स, अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इन दोनों के बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है। तो जहाँ पे आपको कोई भी साइन गिवन नहीं होगा वहाँ आपको मल्टीप्लाई साइन देखने को मिलेगा। तो जब हमारे पास एक ही वैल्यू हो मल्टीप्लाई के साथ तो उस टर्म के बेस पर हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। बट अगर हमारे पास दो टर्म आपस में प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हो तो आप बाइनोमियल बोलेंगे। और अगर सिमिलर वे में हमारे पास 3 टर्म होगी तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। अब नेक्स्ट है आपकी ज़ीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि ज़ीरो, सिंपल, और कुछ भी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि फॉर्मेट को बस आपको क्रिएट करना है इन फॉर्म ऑफ द वेरिएबल और कांस्टेंट, और वो जो वेरिएबल और कांस्टेंट रहेंगे वो ज़ीरो की फॉर्म में ही रहेंगे। यहाँ पर मैंने डॉट लगाया है, इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। क्लियर यहाँ तक। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपके पास x लिखा हुआ है, ठीक है, और इस x के साथ अगर आप ज़ीरो की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में आपका बेसिकली क्या होगा, ज़ीरो ही प्रेजेंट रहेगा। एक आपकी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है आपकी, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ नंबर हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, वेरिएबल ना हो। फॉर एग्जांपल 13, 14, 15, ये 13, 14, 15 या जो भी आप नंबर चाहें आप ले सकते हैं, वो आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसीडर होती है। में हम देखने वाले हैं कि हम डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल को किस तरीके से अलग अलग नाम देने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है आपके पास। अगर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करने के बाद एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें भी आपके पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पर इसको आप देखिए 7x माइनस 10, अब x के ऊपर कितना लिखा हुआ है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा उसके ऊपर आपको 1 कंसीडर करना है। अगर 1 लिखा हुआ है पावर, ठीक है, तो आपका लीनियर क्या हो जाएगा, आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि अब हम वेरिएबल के पावर के बेस पे भी पॉलिनोमियल को डिफरेंट क्या करने वाले, क्लासिफाई करने वाले, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होगा, लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल, 4x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 6, दैट मीन्स कि हमारे पास हाईएस्ट पावर, आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही उसकी डिग्री कंसीडर करने वाले। ये जब हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं तब हम उस पर क्वेश्चंस को देखने के बाद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे और हाईएस्ट पावर से ही उसको एक नेम देने वाले। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 भी है 2 भी है, मगर आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो पावर होगी उसी को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, जब 2 होगी तो आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो देखो अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर 4 होती, फॉर सपोज हाईएस्ट पावर गिवन पॉलिनोमियल में आपके पास वेरिएबल की 4 होती, तब आप उसके साथ सिर्फ बाई लगा देते, बाई क्वाड्रेटिक आप उसको नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, दैट मीन्स कि हाईएस्ट पावर इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल की है वो 4 है। तो 4 होने की वजह से इसको क्या बोल देंगे, अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, और अगर डबल हो जाए तब आपके पास बाई क्वाड्रेटिक उसका पॉलिनोमियल नेम होता है। नेक्स्ट क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूब सुना है आपने, नंबर्स को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्यूब होता है। तो अगर 3 पावर होगी तब आप उसको क्यूब पॉलिनोमियल बोलने वाले हैं। जैसे कि 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, बस नंबर्स होंगे आपके, और नंबर्स में आप देखिए वेरिएबल आपको कहीं नहीं नज़र आ रहा है। अगर वेरिएबल कहीं नहीं नज़र आ रहा है दैट मीन्स कि जो चीज़ हमारे पास क्या है, जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें आप डिग्री कितनी मानेंगे, उसकी 0 मानने वाले हैं। तो ये आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसीडर होती है। तो यहाँ हमने सीखा सबसे पहले कि पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन क्या होती है। फॉर्मेशन के बेस पे हमने देखा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, हमने टर्म्स को जाना, टर्म्स क्या होती हैं, हमारी प्लस और माइनस के साथ जुड़ी हुई होती है। फिर हमने पावर को देखा,
पावर के बेस पे भी हमने देखा कि पॉलिनोमियल को हमने डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर रखा है, उसको नेम दे रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि टर्म्स के बेस पे भी हम पॉलिनोमियल को पर्टिकुलर नेम देते हैं, वो भी हमने देखा। पार्ट 1 में भी हमने पॉलिनोमियल की बहुत सारी डिटेलिंग की थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिनोमियल का जितना भी आपको मेन एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए रिक्वायरमेंट है और बेसिक की रिक्वायरमेंट है वो हमने डिस्कस कर दी। अब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्या उसमें गिवन है और कैसे उसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स गिवन हैं और इन पार्ट्स में आपको ये बताना है कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल भी 1 वेरिएबल में होना। 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आप फिफ्थ वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे x की पावर 10 भी है, y भी है, t भी है। तो इस पॉलिनोमियल में आपके पास 3 अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, तो इसका मतलब ये हमारी जो पॉलिनोमियल होगी 1 वेरिएबल में नहीं होगी। 1 का मतलब सिंगल आपका वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए पॉलिनोमियल में, राइट। तो अब हमें बताना है कौन से वाली पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है, और जो नहीं है और है उसका आपको रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर आप चेक करिए सबसे पहले पावर वेरिएबल की चेक करिए, कितनी है, 2 है। और यहाँ पर क्या है, सब जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल एट द टाइम प्रेजेंट है पॉलिनोमियल में उन सब की पावर को एक बार चेक करना है। फिर 1 है, दैट मीन्स पावर हमारे पास कैसी है, होल है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। और उसके साथ हमें क्या देखना होता है कि अगर हमारी पावर जो है वो होल है और वेरिएबल जो है वो कितना है, वेरिएबल भी चेक करते हैं, वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर प्रेजेंट। तो एक यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमें इसके आंसर को रीज़न के साथ लिखना है। तो हम लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज इन ओनली 1 वेरिएबल। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल में है। एंड ऑल्सो द पावर्स, जो हमारी पावर्स हैं ऑफ वेरिएबल की कैसी हैं, वो आर होल नंबर। तो आपको हर एक क्वेश्चन में पहले तो चेक करना है, फिर उसके बाद आपको ये लाइन भी इसमें ऐड करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको रीज़न भी देना है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में वेरिएबल देखते हैं सबसे पहले कि एक है या एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिर्फ y ही प्रेजेंट है और ये आपका √2 है। अब कंफ्यूज मत होना, सिर्फ हमें वेरिएबल को ही चेक करना होता है, उसी की पावर को चेक करना होता है कि वही हमारा होल नंबर हो और 1 वेरिएबल हो। तो यहाँ पर हमने पावर को चेक किया, कितना है, 2 है, होल नंबर है, पूरा नंबर है, पूरा नंबर हमारा होल नंबर हुआ और होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो सेम लाइन जो है आप इसमें ऐड कर देंगे। द गिवन पॉलिनोमियल इज इन ओनली 1 वेरिएबल एंड ऑल्सो द पावर्स ऑफ, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ओनली पावर, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है। तो द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। तो यहाँ पर इज और आर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं हम टी को। यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी ये जो पॉलिनोमियल है ये टी में है, और यहाँ पर ये जो टी है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। और यहाँ पर हमारी फ्रैक्शन पार्ट में आ गई पावर, तो ये फ्रैक्शन पार्ट में पावर आने की वजह से ये हमारी पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगी। तो रीज़न हम क्या लिखेंगे, द गिवन पॉलिनोमियल इज ओनली इन द 1 वेरिएबल बट द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट कंसीडर एज अ पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। ये y है आपके पास, यहाँ पर देखिए y, यहाँ पर है आपके पास y प्लस 2/y। जब भी वेरिएबल अपॉन में होगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जब भी ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस की आएगी। जितनी भी पावर होगी, यहाँ पर कितनी प्रेजेंट है, एट द प्रेजेंट 1 है। तो जब इसके फॉर्मेशन को हम चेक करने वाले हैं तो हमें मिलेगा y प्लस 2 और y की पावर -1। तो माइनस आ गया, तब भी आपकी पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगी। द रीज़न विल बी सेम। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपका फिफ्थ पार्ट। फुल क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा है, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसमें भी आपको रीज़न सेम लिख देना। द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट only in 1 variable, so this is not considered the polynomial in 1 variable. Is it clear?